हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो एमएसटी सीईटी 2021 के अंदर पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है y इक्वल्स टू tan इनवर्स a cos x माइनस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाई बी cos x प्लस a साइन एक्स देन dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखें, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। y इक्वल्स टू tan इनवर्स a cos x माइनस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाई b cos x प्लस a साइन एक्स। ओके, तो यहाँ पे देखें, हम इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, इस फॉर्मेट में, तो इस फॉर्मेट में देखेंगे यहाँ पे ऑलवेज वन होता है। तो यहाँ पे ऑलवेज वन करने के लिए इस टर्म को हम कॉमन कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से क्या करो, डिनोमिनेटर से b cos x को कॉमन कर लो, तो क्या बनेगा 1 प्लस b cos x से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा a बाई बी इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan x हो जाएगा। अब न्यूमरेटर से भी इसी को कॉमन करना पड़ेगा ताकि ये कैंसल आउट हो जाए। तो न्यूमरेटर से भी क्या करते हैं, b cos x को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो b नहीं है, cos x है, तो b से डिवाइड हो जाएगा, तो a बाई बी बनेगा, माइनस यहाँ पे b है तो cos x नहीं है, तो cos x से डिवाइड हो जाएगा, तो sin x बाई cos x tan x हो जाएगा। ओके, अब ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे ये बन गया tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस a बाई बी इंटू tan x। तो देखें, एग्जैक्ट इस फॉर्मेट में चेंज हो गया और इसकी वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स tan x हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से देखें y की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स a बाई बी, tan इनवर्स tan x x दे देता है। अब इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो ये कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा, ये x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, तो क्या आ जाएगा -1। -1 मीन्स आप देखेंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो इसकी वैल्यू पूछी गई है किसके इक्वल है। ओके, तो यहाँ से देखेंगे वाई स्क्वायर दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2ax प्लस बी, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर रखेंगे, तो ये बनेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन डेट इज dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 2a बन जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, तो 2 से 2 कैंसल आउट कर सकते हैं। ये बना आपका y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये बन गया dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a। तो यहाँ से आप देखेंगे y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा a माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए जो रिजल्ट चाहिए यहाँ पे y क्यूब है, तो y क्यूब के लिए क्या करो, y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y क्यूब इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर सकते हैं, क्या बनेगा 2ax प्लस बी अपॉन 2y, तो ये बन जाएगा 2ax प्लस बी अपॉन 2y और इसका होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर लिया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इधर से आप देखेंगे माइनस वाई स्क्वायर इंटू ये बनेगा 2ax प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4y स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर आपका कैंसल आउट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए,
तो देखिए ये 4 है, 4 एलसीएम लेंगे तो 4 इधर मल्टीप्लाई होके ओवरऑल बाहर आ जाएगा, तो 1/4 बाहर कर लिया हमने। ये बनेगा 4a इंटू ax² प्लस bx प्लस c माइनस, इसको ब्रेक कर लिया जाए तो ये बनेगा 4a² x² प्लस b² माइनस 4abx प्लस 4abx हो जाएगा। अब इनको ऐसे लिख सकते हैं 1/4, ये बन जाएगा आपका 4a² x² प्लस 4abx प्लस 4ac माइनस 4a² x² माइनस b² माइनस 4abx। तो देखें 4a² x² ये कैंसल आउट हो गए अपोजिट साइन के साथ, 4abx माइनस 4abx कैंसल आउट हो गए, तो ये क्या बन गया 4ac माइनस b² अपॉन 4। तो देखें ए बी सी कॉन्स्टेंट है, तो ये क्वांटिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो यानी कि इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप चेक करेंगे मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये रॉन्ग दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है, तो वो रॉन्ग है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखेंगे ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया गया है और dy/dx को फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमें पता है x इक्वल टू दे रखा है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हम बोथ साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx अपॉन dt कोसेंट रूल लग जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर क्या बन जाएगा -2t। ओके, और माइनस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 1 माइनस टी स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2t होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखें 2t को कॉमन कर लिया जाए तो ये बनेगा, ये माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 माइनस टी स्क्वायर और ये बन जाएगा -1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो देखिए -t² प्लस t² कैंसल आउट हो जाएगा, ये बनेगा -4t डिवाइडेड बाई 1 प्लस t² होल स्क्वायर। अगेन y की वैल्यू देखेंगे दे रखा है 2at डिवाइडेड बाई 1 प्लस t²। तो यहाँ पे भी हम dy/dt को फाइंड आउट करें तो 2a तो कांस्टेंट है, बाहर रखते हैं, इसमें कोसेंट रूल लग जाएगा। तो पहले बनेगा डिनोमिनेटर दैट इज 1 प्लस t², डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर दैट इज t, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ये हो जाएगा 2t होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। हमने 2a को कॉमन किया तो न्यूमरेटर में t रहेगा, डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखेंगे 2a ये बन गया 1 प्लस t² और ये बन गया -2t² अपॉन 1 प्लस t² होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपका देखेंगे 2a 1 माइनस 2t² 1 माइनस 2t² 1 माइनस t² बनेगा, बिकॉज क्या बनेगा 1 माइनस t², देखें -2t² प्लस t² डिवाइडेड बाई 1 प्लस t² का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना था dy/dx, तो इसके लिए क्या करते हैं dy/dt को डिवाइड कर लेते हैं हम लोग dx अपॉन dt से। तो dy/dt क्या आया 2a 1 माइनस t² डिवाइडेड बाई 1 प्लस t² होल स्क्वायर इंटू dx/dt, तो dx/dt आ जाएगा -4t और ये चला जाएगा न्यूमरेटर में 1 प्लस t² होल स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी कैंसल आउट हो गई, इससे 2 से कैंसल आउट कर सकते हैं 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा -1 माइनस t² अपॉन ए भी आएगा अपॉन 2t, ठीक है, माइनस को हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लिया। तो
तो ये आप देखें इस फॉर्म में माइनस को चाहे तो एसोसिएट कर लो, तो a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1/2t, a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1/2t। तो यहाँ से आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1/2t, डेट इज डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको पहले भी क्वेश्चन इस टाइप का आए हुए हैं, हमने कुछ फॉर्मूले याद रखने के लिए बोला था, तो आपने देखा होगा, तो वो चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स रूट में है, तो यहाँ से हमें पता होता है 1 प्लस साइन एक्स होता है ये कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और होल स्क्वायर होता है, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो इससे क्या होगा, ये स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये बनेगा tan इनवर्स। देखें 1 प्लस साइन एक्स है तो इसको लिख सकते हैं कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन एक्स है तो इसको लिख सकते हैं कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर बन गया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये बनेगा tan इनवर्स, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस है अपॉन कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ओके, तो इसमें देखें, अब इसको tan में चेंज कर लेंगे, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, कोस एक्स बाई 2 को कॉमन कर ले तो क्या बनेगा 1 प्लस tan एक्स बाई 2, और डिनोमिनेटर से भी cos x बाई 2 को कॉमन कर लें तो 1 माइनस tan x बाई 2, ये कैंसल आउट हो गया। और देखें ये फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये अंदर वाला एक्सप्रेशन बन गया आपका tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, tan a प्लस b, इसकी वैल्यू यही होती है। तो इसको अब tan इनवर्स tan x आ गया, तो y इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बन जाएगा। और इसका जो डेरिवेटिव करना है तो dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स बन जाएगा, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, तो ये 1/2। तो ओवरऑल देखेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/2, डेट इज आप देखेंगे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज रेशनलाइज वगैरह करते हैं, चेन रूल डायरेक्ट लगाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो ऐसे सिंप्लीफिकेशंस आपको आने ही चाहिए। नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है x पावर y इंटू वाई पावर x इक्वल्स टू 16, देन फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल पे वेरिएबल पावर है, तो यहाँ पे लॉग लेके आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो लॉग लेते हैं बोथ साइड, ठीक है, ऑन बेस ए। तो यहाँ लॉग लेंगे तो प्रोडक्ट एडिशन में चेंज होगा, पावर जो है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये बन जाएगा y लॉग x प्लस x लॉग y इक्वल्स टू लॉग 16 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो ये बनेगा 1/y इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले ये y के रिस्पेक्ट में होगा, देन y x के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इधर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब देखें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो dy बाई डी एक्स कंटेनिंग टर्म को हम लेफ्ट में रखते हैं, तो dy बाई डी एक्स कंटेनिंग टर्म को लेफ्ट में रखेंगे तो इधर बनेगा और log x, और इधर बनेगा प्लस x अपॉन वाई इक्वल्स टू, इधर आपका इसको रिमेनिंग टर्म्स को ट्रांसपोज कर लेंगे तो दोनों निगेटिव हैं तो माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा log y प्लस वाई बाई एक्स। ओके, अब हमें
dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, एट 2 2। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, तो ये बनेगा log 2 प्लस 2/2 इक्वल्स टू माइनस ये बन जाएगा log 2 प्लस 2/2। तो यहाँ से आप देखेंगे dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 2 2, ये हो जाएगा बेटा, ये इधर आ गया, ये 1 बन जाएगा, तो 1 प्लस log 2 माइनस साइन के साथ, और नीचे आ जाएगा, ये भी आपका बन जाएगा 1 प्लस log 2 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल कैंसल आउट हो गए और इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। तो dy बाई डी एक्स एट 2 2 क्या बन जाएगा, -1, डेट इज ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x, देन वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। ओके, तो ये एक्सप्रेशंस बहुत ही सिंपल से हैं, आपको पता है क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, डेट इज x बाई 2। थीटा की जगह पर x है, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, एंड 1 माइनस cos x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। 2 2 कैंसल आउट हो गए, ये बन गया tan इनवर्स cos x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2, cot x बाई 2 बन जाएगा। ओके, तो यहां से देखेंगे y की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, cot थीटा ही देता है। तो यहाँ से आप देखेंगे y की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स tan x हो जाता है, डेट इज पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो dy बाई डी एक्स जब आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, -हाफ। ये 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो -हाफ मीन्स आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, -हाफ मीन्स आप देखेंगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx इक्वल टू कोसेक इनवर्स, ये दे रखा है 10/6 साइन 2 पावर x माइनस 8 cos 2 पावर x, देन फाइंड f डैश x, डेट इज dy बाई डी एक्स। तो इसको हम देखेंगे कोसेक इनवर्स x है, यहाँ पे हमें पता है कोसेक इनवर्स x है, तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 बाई एक्स। तो साइन इनवर्स में जब हम करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या दे देगा 6 साइन इनवर्स 2 पावर x माइनस 8 कोस इनवर्स 2 पावर x डिवाइडेड बाई 10। तो 10 से दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर लिया जाए, तो ये बनेगा साइन इनवर्स, देखें 6/10 को लिख सकते हैं 3/5 साइन 2 पावर x माइनस ये बन जाएगा आपका 4/5, 8/10 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/5 cos 2 पावर x। ओके, तो यहाँ से अब देखें ये साइन और कॉस में लीनियर एक्सप्रेशंस हैं, तो इनको सिंप्लीफाई किया जाएगा, कर सकते हैं। देखें इस एंगल को मैं अल्फा कंसिडर करूं, अब देखें ये बाहर साइन है तो इसको साइन a प्लस बी में चेंज करेंगे, तो ये साइन है तो ये कॉस में जाना चाहिए, तो इसको हम 3 ले लेते हैं, इसको 5, तो ये अपने आप 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे साइन अल्फा हो जाएगा 4/5 और कोस अल्फा हो जाएगा 3/5। तो ये सब्स्टिट्यूशन कर लें तो ये बनेगा साइन इनवर्स, देखें साइन 2 पावर x इंटू इसको लिख सकते हैं कोस अल्फा, माइनस इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा, साइन 4/5 को साइन अल्फा इंटू कॉस 2 पावर x कह सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स साइन 2 पावर x माइनस अल्फा, क्या बन गया साइन 2 पावर x माइनस अल्फा बन गया, और साइन इनवर्स
साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो ये बनेगा 2 पावर एक्स माइनस अल्फा। ओके, अब अल्फा की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, तो एफ एक्स आपका बन जाएगा 2 पावर एक्स माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू किसी के टर्म में पुट कर सकते हो, साइन कॉस या टेन के फॉर्म में, तो साइन इनवर्स 4/5। ओके, अब एफ डैश एक्स निकालना है, तो ए पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए पावर एक्स इंटू लॉग ए 2, ये कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये आंसर आ जाएगा 2 पावर एक्स लॉग 2। डेट मीन्स आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी मतलब सोच के रखना पड़ेगा, ये एक्सप्रेशन जो है इस तरीके से सिंप्लीफाई करके हम डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं। ओके, नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y इक्वल्स टू log रूट ओवर tan x देन वी हैव टू फाइंड dy/dx एट x इक्वल टू π/4। तो यहाँ पे कह सकते हैं y इक्वल टू लॉग एक्स का tan x का पावर 1/2 है, तो log की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, 1/2 log tan x हो जाएगा। tan x पावर 1/2 log की प्रॉपर्टी से यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो dy/dx क्या बन जाएगा, 1/2 log का डेरिवेटिव tan x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/tan x हो जाएगा, और tan x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में सेकेंड स्क्वायर x हो जाएगा। ओके, अब आप फाइंड आउट कर लो dy/dx एट x इक्वल टू π/4, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 1/tan π/4, 1 दे देता है, और सेकेंड π/4 2 देता है। सेकेंड π/4 एक्चुअल में √2 देता है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ओवरऑल आंसर क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। 1 मीन्स ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड π/4 ये √2 देगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो वो 2 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो देखेंगे ये क्वेश्चन भी आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है, लेकिन आंसर पैरामीटर के फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको इनिशियली पैरामीटर को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखें ये x की वैल्यू दे रखी है a t माइनस 1/t, तो यहाँ से बोल सकते हैं x/a इक्वल टू t माइनस 1/t, बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो ये बनेगा x² / a² इक्वल टू t² प्लस 1/t² माइनस 2ab के टर्म में क्या आ जाएगा, t कैंसल आउट हो जाएगा, 2 बनेगा, इसको 1 बोल दिया। सेकेंड आपको दिया गया है y इक्वल्स टू b t प्लस 1/t, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं y/b इक्वल्स टू t प्लस 1/t। अगेन बोथ साइड स्क्वायर कर लें तो ये बनेगा y² / b² इक्वल्स टू t² प्लस 1/t², 2ab वाले टर्म में t कैंसल आउट हो जाएगा, 2 बनेगा। ओके, अब दोनों से हम इस क्वांटिटी को एलिमिनेट कर लेते हैं, या देखो यहाँ से हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम क्या करते हैं, t² प्लस 1/t² की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, y² इक्वल टू t² प्लस 1/t² की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² प्लस 2, और प्लस 2 यहाँ पे ये गिवन है, ये बन जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा 2y dy/dx, b² कांस्टेंट है, इक्वल्स टू 2x/a², तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से कह देंगे dy/dx आपका बन जाएगा b² x/ ये y इधर आ जाएगा, a² तो dy/dx क्या बन जाएगा, b² x/a², तो यहाँ से आप कह सकते हैं डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका यह है दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए और फिर dy/dx को फाइंड आउट कीजिए, बट ये इजी जाएगा जब पैरामीटर इजीली एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज जो डेरिवेटिव है वो x और y के टर्म में है, तो t को तो ओवरऑल एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।